हाय गाइस, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे एसबीआई क्लर्क का मेडिकल को लेकर, क्योंकि मैंने आपको वैसे तो डीवी एलपीटी और सारा सब प्रोसेस अच्छे से बता दिया है कैसा क्या होता है, लेकिन मेडिकल में क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो कई सारे डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि ये मतलब किस किस चीजों पे बाहर आप हो सकते हो या कैसा कुछ रहता है। तो देखो, मेडिकल का सबसे पहले तो मैं लिस्ट अटैच कर देती हूँ कि क्या क्या टेस्ट आपको कराने रहते हैं। वो आपको जब ईमेल आएगा तो ईमेल में लिख कर आएगा नीचे में कि आपको मतलब सारी चीजें लिख कर आएंगी, जो आपके बायोडाटा फॉर्म जो उनको लगेगा, मेडिकल लिस्ट हो गया, मेडिकल ऑफिसर्स का नंबर भी वो लोग देते हैं कि आपको कोई भी डाउट हो आप अपने ऑफिसर को कॉल करो, मतलब जो रीजन में आप बिलोंग कर रहे हो उस रीजन के ऑफिसर का उसमें जो नंबर होगा उस पर कॉल करो और डायरेक्टली वहां के ऑफिसर से बात कर लो कि क्या क्या आपको दिक्कत है और क्या चीजें कैसे सॉर्ट होंगी। तो बेसिकली जो मेडिकल का लिस्ट है मैं लिस्ट अटैच कर दी हूँ, आपको ये टेस्ट कराने होंगे। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक स्टेट से होके दूसरे स्टेट का फॉर्म फिल किए हैं या दूसरे स्टेट में जाके उनको कराना पड़ेगा। तो देखो, बहुत वैसे तो ईमेल में भी लिखा होता है कि आप अपने से करा सकते हो, बस उसमें साइन चाहिए है, ठीक है, किसी रेप्यूटेड उसका, जो उसमें ईमेल में लिखा है मैं वो भी अटैच कर दूंगी। तो वैसे तो आप बाहर से करा सकते हो और बहुत लोग कराते भी हैं। मेरे टाइम पे भी 2-3 लोग बाहर से अपने खुद से मतलब लैब से वो लोग टेस्ट करा के आए थे, चीजें सील पैक करा के साइन करा के, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ रहा था और उनको वापस डीवी के दिन वापस से टेस्ट कराना पड़ा पूरा दोबारा। और जब तक आपका मेडिकल कंफर्म नहीं होता, सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तब तक आपकी ज्वाइनिंग भी कंफर्म नहीं होती। जब आपका ये हो जाएगा कि मेडिकल में सब सारा सही है, तो उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म होगी। तो मेडिकल का एक्सपेंस जो खर्चा होता है वो आपको खुद उठाना होता है। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा कितना एक्सपेंस आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने सारे टेस्ट कराने हैं तो ठीक ठाक अमाउंट में ही होगा वो। आई थिंक 500 के तो ऊपर ही होगा, और ये मैं अभी ही बोल रही हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल ही याद नहीं कि मेरा कितना उस टाइम पे लगा था। तो ऐसा है कि आपको मेडिकल खुद कराना पड़ेगा, 2-2 बार कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आप अपने ऑफिसर को कॉल कर लो, उधर का जो भी आपको नंबर मिला है, और उनमें उनसे बात कर लो कि सर मैं दूसरे जगह से हूँ, मैं वहीं आके टेस्ट कराना चाहता हूँ, तो कैसे क्या होगा। अगर हो सके तो डीवी के लिए आपको वैसे भी जाना ही पड़ेगा उस स्टेट में जिस स्टेट में आपका जॉब लगेगा। तो डीवी के लिए आप जाओगे तो उस दिन ही जाना और 1-2 दिन आगे पीछे का टाइम लेकर जाना और तभी जाकर आप मेडिकल भी करा लेना, वहीं के वहीं हो जाएगा। और सबसे अच्छा रहता है कि वो लोग जो लैब बुक किए रहते हैं उसमें आपका मेडिकल हो जाएगा साथ के साथ, वहीं के वहीं वो लोग सील पैक करके वो ऑफिसर को दे देंगे। मतलब मेरे तो हाथ तक भी नहीं आया था, मैंने अपनी रिपोर्ट खुद नहीं देखी है कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो लोग देते ही नहीं है, वो सील पैक करके दे देते हैं डायरेक्टली ऑफिसर को, वहां के जो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, और वो डायरेक्टली चेक करके चीजों को कंफर्म कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किन चीजों में आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो ऐसा है कि अगर आपने कोई देखो, पहली बात तो मैंने आज तक ये नहीं सुना कि कोई भी मेडिकल के कारण बाहर हुआ हो। हाँ, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेक्स होता है, स्पेक मुझे भी है। तो चाहे आपको स्पेक हो, कुछ भी हो, फॉर्म में जो चीज मेंशन नहीं है, जो फॉर्म बोले तो जो नोटिफिकेशन आया था, अगर उनको कोई भी चीज डिमांडिंग होती है तो वो नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर देते हैं। और अगर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि उनको क्या डिसीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो लोग ऐसी चीजें नहीं बोलते। मेडिकल सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि एक जो हमारा एम्प्लॉय है वो नॉर्मली फिट है या नहीं, क्योंकि आगे जाके एक्सपेंस आपका बैंक उठाने वाला है। तो दे हैव द राइट कि उनको पता हो कि उनका एम्प्लॉय किस चीज में, मतलब उनको क्या डिसीज चल रहा है, क्या कैसा है। तो आई थिंक मेडिकल ये सिर्फ उसके लिए होता है। और जब तक आपको कोई एकदम बहुत मेजर ऐसा कुछ नहीं है जो आपत्तिजनक हो उनके लिए, तब तक के लिए आप आउट नहीं होगे, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी आपको कंडीशन हो, आप इन्हीं रहने वाले हो, ठीक है। स्पेक्स हो, स्पेक्स में कितना भी पावर हो, कोई बोल रहा था -3 -4, मुझे नहीं लगता वो उनके लिए इशू है। वैसे भी हमें वहां पे बैठ के डेस्क जॉब है ये, तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। और मुझे नहीं लगता मेडिकल से कोई भी आउट होता है यार, मतलब ये बहुत इजी स्मूथ प्रोसेस है, बहुत इजीली हो जाता है। आप बस जाओ और उनके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। तो एक और अपडेट की इस ईयर के लिए जो भी लोग टारगेट करे हैं 2025 के लिए, मैं उनको बता दूं, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आप कुछ भी टारगेट कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड टू गो विद। और आपको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कुछ भी परचेज करना चाहो, मॉक ड्रिल वर्थ इट है लेना। अगर आप स्मार्ट का मॉक ड्रिल ले रहे हो करंट अफेयर्स डेली प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाने वाला है। एंड आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो और आपको चीजें समझ में आई हो, क्या क्या टेस्ट आपको कराने होते हैं। आई थिंक हर तरह के टेस्ट कराने होते हैं सर से लेके पाँव तक, लेकिन आपको हर चीज में मतलब सही रहना है, आपने कुछ भी हाइड नहीं करना है, इतना ही आपको याद रखना है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।